सबसे पहले तो आज की मीटिंग के लिए मैं अपने सभी कस्टमर्स जो हमारी मीटिंग को जिन्होंने ज्वाइन किया, मात्र 3 मिनट बचा रह गया था मीटिंग शुरू करने के लिए जो टाइम दिया गया था। लेकिन मीटिंग को तकरीबन आधे घंटे पहले लिंक को चालू किया गया और मीटिंग शुरू होने के टाइम से पहले भी आप सभी लोगों ने 500 की जो संख्या थी उसको आपने क्रॉस किया और 500 पूरे पूरे ग्राहक, पूरे कस्टमर्स समय से पहले ज्वाइन हो चुके थे। इसके लिए सबसे पहले मैं आभार करूंगा आप सभी लोगों को और धन्यवाद भी करूंगा मैं आप सभी लोगों, क्योंकि आपने ऐसे लोगों की गतिविधियों को या ऐसे लोगों की बातचीत को और ऐसे लोगों की सोच को अब जवाब देना शुरू कर दिया जिनकी बात का, जिनकी गतिविधियों का कोई भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं आता है और सिर्फ आपका समय बर्बाद करते हैं। सबसे पहले तो आज की मीटिंग में आने हुए वाले सभी कस्टमर्स जिनसे मेरी बातचीत हुई और जिनसे बातचीत नहीं हो पाई है, उनसे मैं वादा करता हूं कि आगामी सप्ताह जो आने वाला है, तकरीबन आज मेरी 10 लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन 100 लोगों से ऊपर की मैं लायबिलिटी ख़त्म करने का प्रयास में रहूँगा और कोशिश हमारी है कि मैं आप लोगों तक आपकी लायबिलिटी ख़त्म करने के प्रयास को सफलतापूर्वक अंजाम दूँ, ताकि अगली मीटिंग में वो लोग मौजूद हों जिनकी लायबिलिटी ख़त्म करने का मैंने वादा किया। माय डियर शाइन फैमिली मेम्बर, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला है कि ऐसी चीज़ें जो ये अंधों में कन्वे राजा हर दिन करते रहते हैं, आपको दिखाने के लिए कि ये बड़े चतुर हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं, ऐसे महामूर्खों को जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनको आईना दिखाने के लिए कानूनी तौर से और जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये सर्कुलेट हुआ मेरे सामने आज ये सर्वे एक तरह से आया। इसको सर्वे नहीं, इसको तो बच्चों का खेल कहा जाता है कि बच्चों का खेल वाला काम है, जिसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चनर दिए गए हैं और उसके जवाब दिए गए हैं, जिसमें तकरीबन सवालों में जो जवाब उन लोगों के हिसाब से वो 97% से ऊपर का है। फिलहाल आप में से बहुत से लोगों को शायद ये बात पता हो और जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि IMRB एक संस्था है जो इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च ब्यूरो का काम करती है। ये संस्था मार्केट रिसर्च का काम यानी सर्वे करवाना, मार्केट से डेटा निकालना, लोगों की लोकप्रियता और उनके लिए निगेटिविटी, ये सारी चीज़ें फैलती हैं उसके बारे में बाकायदा सर्वे करने का काम करती है। और मैं IMRB का एक सदस्य रह चुका हूँ, एक कार्यकर्ता रह चुका हूँ। मेरी शुरुआत की ट्रेनिंग इन्हीं संस्थानों से हुई है जो मार्केट रिसर्च के ही काम करते थे। इंडिया के अंदर न जाने ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जो उन रिसर्च के नतीजा रहे जिसके अंदर मेरी भी सदस्यता रही है और मैं भी उसमें काम कर चुका हूँ उस कमेटी में। ऐसे न जाने कितने कंपनियों के प्रोडक्ट जो इंडिया में लॉन्च होने से पहले जिनका मार्केट रिसर्च किया गया, उसके अंदर मेरी भागीदारी रही। उस सर्वे के अंदर, रिसर्च के अंदर ऐसे न जाने कितने प्रोडक्ट हैं जो आज मार्केट में पॉपुलर हैं या मार्केट नहीं मौजूद हैं, बगैर मार्केट सर्वे, बगैर मार्केट रिसर्च के मार्केट के अंदर नहीं आते हैं। मैं इन बेवकूफ़ों को बताना चाहूँगा कि इतनी तेज़ी से सर्वे करवा कर उसकी रिपोर्ट लाना, ये तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री या हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री इवन किसी के कंट्रोल में, मतलब इतनी तेज़ी, इतनी फास्ट सर्वे तो आज तक किसी ने नहीं करवाया होगा साहब। की घटती हुई लोकप्रियता और टूटता हुआ जो तिलस्म है वो जैसे ही हुआ वैसे ही तुरंत एक सर्वे हो गया और सर्वे में 97% से ज़्यादा वो रिजल्ट आने लगे जो पॉजिटिव हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा महामूर्खों, मार्केट रिसर्च ये कहती है कि यदि किसी भी सर्वे में 70% से ऊपर सकारात्मक वोट आ रहे हैं तो वो सर्वे सरासर फेक है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मार्केट रिसर्च की नॉलेज कहती है, इसकी एजुकेशन कहती है कि यदि 70% से ज़्यादा पॉपुलैरिटी आ रही है और समय सीमा आपकी बहुत लिमिटेड है, बहुत कम समय के लिए है, तो इसका मतलब ये सर्वे फेक है और ये सारे के सारे जो है वो आर्टिफिशियल सर्वे हैं। माय डियर, आर्टिफिशियल सर्वे क्या होता है कि जब कोई एक बटन दबाता है उसके ऊपर सकारात्मक में तो 1:10 का रेशियो चलता है, यानी एक वोट का मतलब 11 वोट काउंट होता है। और निगेटिव में जब कोई एक दबाता है तो -5 का होता है, यानी जब तक 6 लोग नहीं दबा देंगे नेगेटिव बटन तब तक एक काउंट नहीं होगा। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सर्वे। तो ये जो सर्वे की रिपोर्ट है महामूर्खों, ये शायद मेरे ख्याल से तुमने अब तक ऐसे जगह तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है जहाँ पे तुम जिस जगह घुसोगे ना उस जगह से मैं खोद के निकाल के ले आ दूंगा रिपोर्ट कि ये रिपोर्ट कैसी, सर्वे कैसा है और इन सब की आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है। जिसने सर्वे किया है, जिसने ये बात कही है, उन लोगों का बाकायदा वीडियो बना दो। पहले तो एक चीज़ ये बताओ कि ये सर्वे हुआ कितने लोगों में।
अगर सर्वे 10 लोगों में हुआ है जो आप ही की मंडली के हैं और 10 में से 9 लोगों ने आपके लिए हाँ कहा और एक ने ना कहा है, तो ये रिपोर्ट आ सकती है। ये रिपोर्ट बिल्कुल आ सकती है। अगर 10 लोगों का सर्वे किया जाए और 10 में से 9 जो आपके लोग हैं जो हाँ कह दें और एक ना कह दे, तो बिल्कुल ये रिपोर्ट बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन जब सर्वे 100 लोग करेंगे तो ये रिपोर्ट बिल्कुल अलग होगी, सर्वे 1000 लोग करेंगे तो रिपोर्ट और अलग होगी, और सर्वे जब 10,000 लोग करेंगे तो रिपोर्ट और अलग होगी। तब हो सकता है कि 9% पॉपुलरिटी हो और 93% हो सकता है कि निगेटिविटी हो। तो सर्वे ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कराया गया सर्वे जो अपने हित के लिए हो, वो व्यक्ति यदि कोई सर्वे डालता है, सर्वे करता है, उस सर्वे में यदि रिजल्ट पॉजिटिव 97% आते हैं, तो ये सर्वे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराया गया सर्वे है। ये सर्वे रियल सर्वे नहीं है, फेक सर्वे है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ये सर्वे किया किस संस्था ने, इसके स्रोत क्या हैं, इसके सहायक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, कितने लोगों के बीच में सर्वे हुआ है, उनका एज ग्रुप क्या था, उनमें मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, बच्चे कितने थे, 18 साल से नीचे उम्र कितने थे, 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र कितने लोग थे, और 40 साल से ऊपर के लोग कितने थे। तो सबसे पहले एज ग्रुप होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए। साथ ही साथ में डिपेंड करता है कि सर्वे की लोकेशन क्या है। वो लोकेशन है जहाँ के लोगों का इस सर्वे पर इफेक्ट पड़ता है, या वो लोकेशन है जहाँ के लोगों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो माय डियर, ये जो चरमराता हुआ साम्राज्य है इन लोगों का, ये ऐसी गलतियां करते जाएं। मैं डेटा के आधार पर बात करता जाऊंगा, और मैंने 4 से 6 सवाल किए हैं। पहला सवाल कि ये सर्वे हुआ कितने लोगों के बीच में है, और जिनके बीच सर्वे हुआ था उनका नाम। अब तो सर्वे हो चुका है तो उनका नाम आना चाहिए सामने। वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने सर्वे किया है, उनका क्या मतलब था इस संस्था से, इस ऑर्गेनाइजेशन से, साइंस सिटी से, वो कौन लोग हैं ये पता होना चाहिए। ज़रा वो नाम सामने आ जाए, उनका क्या हित है वो सामने आ जाए, उनकी कितनी लाइबिलिटी वो सामने आ जाए, तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल ऐसी बचकाना हरकतों से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये तो हम सिर्फ अपने ग्राहकों के लिए डाल रहे हैं कि ग्राहक हमारे जो है जान सकें कि कैसे फेक लोगों के हाथ में इन्होंने कमांड दे रखी थी।